प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और किस तेवर के साथ काम करेंगे, यह अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करेगा। पिछले 2 बार से बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और किसी तरह एनडीए को बहुमत मिल गया। ऐसे में पीएम मोदी को अपने कई एजेंडे किनारे रखना पड़ सकता है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड मिलकर 28 सीटें जीती है, जिससे भाजपा बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए स्थिति बहुत सहज नहीं है। मोदी के पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी। अब जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती होगी नायडू और नीतीश को साथ लेकर चलने की। नायडू और नीतीश 2014 में मोदी के पहली बार पीएम बनने पर भाजपा के विरोधी खेमे में रह चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एनडीए में वापसी की है। जब गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे तो चंद्रबाबू नायडू ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की मांग की थी। अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए में किंग मेकर की भूमिका में है। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए का साथ छोड़ दिया था और केंद्र में अपने 2 मंत्रियों को भी हटा दिया था। नायडू उस समय मोदी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी लिख रहे थे। गठबंधन से हटने के बाद साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी पर तीखा हमला किया था। भारत की प्रतिष्ठित संस्थानों को नष्ट करने का आरोप भी लगाया था। लेकिन टीडीपी की 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में वापसी हो गई और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में काबिज होने में मददगार साबित हुई। इसी तरह नीतीश कुमार ने 2013 में एनडीए को छोड़ा, उसकी वजह भी नरेंद्र मोदी थे। नीतीश कुमार को लगता था कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए में रहने से मुस्लिम वोटर अलग हो जाएगा। यहाँ तक कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रचार करने तक बिहार में नहीं आने दिया। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में अकेले ही मैदान में उतरी थी। 2 साल बाद नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर 39 सीटों पर एनडीए को जिताया। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने। 2022 में नीतीश कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए। उसके बाद फिर पाला बदला और अब एनडीए के साथ आ गए। नीतीश कुमार का गठबंधन बदलना ऐसी प्रक्रिया बन गई है कि हर किसी को हैरान नहीं करता है। वह कभी भी पाला बदल सकते हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है कि वह कब किसको किंग बना दे। इसी तरह विपक्ष के पास उम्मीद है कि एनडीए के ये 2 दल साइड बदल सकते हैं, जबकि बीजेपी के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय भी यही है।